बहुत हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। सीसीटीवी आया है, सीसीटीवी ना हो गया, ये डीएनए टेस्ट की मशीन है ये। एक और नेताजी को देखा, वो बलिया में किसी नृत्यांगना को सीपीआर दे रहे थे। मुमताज बोली, हाय अल्लाह, यहां पर राम जी भी सुरक्षित नहीं है। प्रदेश की शिक्षा और सुरक्षा, टेम्पो और ई रिक्शा, यहां खोदो, वहां खोदो, इधर खोदो, इधर कुआं निकलेगा, इधर बावड़ी निकलेगी, इधर मंदिर निकलेगा, खोदो खोदो खोदो। अच्छा, इनके राम भी देखिए बदलते रहते हैं, हमेशा बदलते हैं। लोकसभा इलेक्शन थे तो राम आएंगे, फिर हरियाणा चुनाव में राम रहीम आएंगे, फिर आसाराम आएंगे, अभी बिहार चुनाव है वहां पे 2 राम आएंगे, पलटू राम और जीतन राम। अभी भी कुछ भी बोलते रहते हैं वो, मतलब उनका कोई भरोसा नहीं है। मतलब वो बीच बीच में अभी उर्दू से प्रॉब्लम हो गई उनको, उर्दू के पीछे पड़े, हिंदी उनके पीछे पड़ी हुई है। हिंदी बोलते बोलते वो मात्राओं में, उच्चारण में बुलडोजर चला देते हैं वो। प्रदेश की शिक्षा और सुरक्षा, प्रदेश की शिक्षा और सुरक्षा, टेम्पो और ई रिक्शा। बातें हमेशा ही करते हैं शिक्षा और सुरक्षा की, इन्हीं दोनों चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे। 5000 स्कूल बंद कर दिए, शिक्षा, शिक्षा और सुरक्षा। फिर अभी एक दिन बीच में बोल रहे थे, मैं सुनता रहता हूं, कहने लगे ये सपा वालों के बच्चे ये अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं, बोल रहे थे। तो हमने कहा मदरसे में क्या बीजेपी वालों के बच्चे पढ़ते हैं? उन्हें उर्दू से क्यों प्रॉब्लम है, मैंने ऑब्जर्व किया कि एक्चुअली उन्हें उर्दू से प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि उर्दू मीठी भाषा है। उन्हें डर लगा रहता है कि मेरी जबान में कहीं मिठास ना आ जाए। क्योंकि मिठास आते ही हमारा कैरियर खतरे में पड़ जाएगा। पहले मुख्यमंत्री होते थे, अभी आर्कियोलॉजिस्ट लगते हैं वो। पुरातत्व विभाग, यहां खोदो, वहां खोदो, इधर खोदो, इधर कुआं निकलेगा, इधर बावड़ी निकलेगी, इधर मंदिर निकलेगा, खोदो खोदो खोदो। हमने यार सीएम है आप, खोदो खोदो। मुझे लग रहा है कुछ साल बाद ये लोग वापस खुदाई कराएंगे, खोदो 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 खोदो। ये देखो बुलडोजर के नट बोल्ट निकल रहे हैं यहां पर, इसका मतलब कभी हमारी सरकार थी यहां पे। खुदाई। और लेकिन मेरा मानना है कि जब से ये लोग आए हैं तब से हमको समाज में हर धर्म के प्रति प्रेम बहुत बढ़ा है, समरसता बढ़ी है। 2 धर्म के लोग जो है एक हो चुके हैं इनके आने के बाद से। अब तो हिंदू आदमी भी किसी मस्जिद के बाहर से निकलता है तो वहां भी झुक के प्रणाम कर लेता है, उसे लगता क्या पता यहीं पे भगवान हो। आजकल प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं तो सर आपको पता होंगी। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं का हाल ये है कि गोंडा में एक लड़की को चक्कर आया तो नेताजी हॉस्पिटल की जगह उसे बीजेपी कार्यालय ले गए ट्रीटमेंट के लिए। चक्कर लड़की को आया और डीएनए टेस्ट खुद का करा लिया। ये जब से सीसीटीवी आया है, सीसीटीवी ना हो गया, ये डीएनए टेस्ट की मशीन है ये। एक और नेताजी को देखा, वो बलिया में किसी नृत्यांगना को सीपीआर दे रहे थे, उनका भी डीएनए टेस्ट हो गया। ये डीएनए टेस्ट की नई मशीन आई और ये उस पार्टी के नेता हैं जिनके नेता खुद डीएनए चिल्लाते हैं। उन्हीं की पार्टी के नेताओं के डीएनए टेस्ट हो रहे हैं, रिपोर्ट उन्हीं की आ रही है। डीएनए इतना डीएनए चिल्लाते हैं डीएनए मंत्री। ये कार्यकर्ता उनके पास पहुंच गया सुबह सुबह शीशी में कुछ लेके, बोले क्या है? बोले यूरिन टेस्ट कर दो हमारी। बोले क्या बात, यूरिन टेस्ट थोड़ी करते हैं। बोले खाली कि डीएनए टेस्ट करते हो। मुझे लगा जब डीएनए टेस्ट कर लेते हो तो यूरिन में क्या प्रॉब्लम है।
बोले अब ये यूरिन टेस्ट नहीं करते हैं यार। तब से उन्होंने डीएनए करना बंद किया, क्योंकि वो तो यूरिन ही लेके आया था, पीछे स्टूल टेस्ट वाले 2 लोग खड़े थे। बोले भाग यहां से, यहां स्टूल टेस्ट नहीं होता है। वो बेचारे दोनों स्टूल मंत्री के पास पहुंच गए और उन्होंने कर भी दिया, क्योंकि उनके पास और कोई काम तो है भी नहीं। ये स्वास्थ्य व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, हमारे यहाँ की पुलिस बड़ी पढ़ी लिखी है। पढ़ी का पता नहीं, लिखी बहुत है। एक दिन में कितनी एफआईआर लिख दे किसके ऊपर कुछ पता नहीं, रोज एफआईआर लिखने का काम। किसी के ऊपर भी एफआईआर लिख दे। एक बंदा तो वहां गार्डन में वो सर जॉगिंग कर रहा था, वो खड़े होकर, उसको लिखो एफआईआर। हमने जॉगिंग कर रहा है, इसके ऊपर नहीं, उछल बहुत रहा है आजकल ये। जॉगिंग लिखो। अच्छा, उनके लोग मैंने देखा है सोशल मीडिया में क्या क्या लिखते हैं, गंदी गंदी भाषा, गंदी गंदी बातें, गालियां, ये वो सब लिखते हैं। और किसी ने अगर जवाब दे दिया तो उसके ऊपर एफआईआर। तो हमने एक दिन पूछा, हमने कहा आपके लोग इतनी गंदी गंदी गाली देते हैं? बोले वो तो हमारे संस्कार है। और तुम्हारे बंदे ने हमारे संस्कार चुराने की कोशिश की है, तो गालियों पे नहीं, संस्कार चोरी पे रिपोर्ट लिखाई है। हम मानते हैं हमारे संस्कार है। हमारी पार्टी का हर मनीष गाली देने में मगन है और आपका मनीष जगन है। अभी कुछ समय पहले आगरा में बड़ा कांड हुआ, रामजी लाल सुमन के घर पे पथराव, ये वो सब बवाल हुआ। जब वहाँ पे बवाल और पथराव हुआ तो ताजमहल के अंदर जहाँ मुमताज और शाहजहां कब्र से मुमताज निकल के बाहर आ गई। वो बाहर निकल गए तो शाहजहां ने देखा बगल वाली कब्र खाली, वो टेंशन में आए, वो भी उठे, अरे मुमताज कहाँ जा रही, मुमताज रुको। बोले नहीं, वो बाहर से कुछ आवाजें आ रही हैं, आवाजें आ रही। बोले कुछ नहीं, वो रामजी लाल घर के सुमन जी के घर पे कुछ लफड़ा चल रहा है, उनका घर पर तोड़फोड़ चल रही है। तो मुमताज बोली, हाय अल्लाह, यहाँ पर राम जी भी सुरक्षित नहीं है। बोले नहीं नहीं, ये सपा वाले राम जी हैं। भाजपा वाले राम जी का घर बनता है और सपा के हो तो तोड़ा जाता है। बोले मुमताज कब्र के अंदर चलो, चलो कब्र अंदर। आजकल कब्रें भी महफूज नहीं रह गई। पता चले तुम कब्र छोड़ के आई, कोई 24 घंटे की नोटिस लगा के तोड़ गया वो। चलो कब्र के अंदर। बोले नहीं नहीं, ऐसा क्या है, हमने तो सुना है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। बोले लॉ को तो पता नहीं, सारा काम ऑर्डर से हो रहा है, जल्दी चलो जल्दी चलो। अचानक देखा उनके कपड़े में मुमताज के कोई एक पत्थर का टुकड़ा। बोले मुमताज ये क्या है, पत्थर का टुकड़ा, जल्दी करो अंदर वरना किसी ने फोटो खींच ली कि मुमताज पत्थर फेंकते हुए, फोकट में अपने यहाँ बुलडोजर चल जाएगा। बोले नहीं नहीं, वो जल्दी में मैं कब्र से बाहर निकली तो संगमरमर का कोई टुकड़ा अटक गया होगा, जल्दी चलो। बोले क्या जल्दी चलो जल्दी चलो? अभी बोले औरंगजेब की कब्र में देखा अभी क्या क्या चल रहा था, तो कब्रें भी महफूज नहीं है। तो बोले लेकिन हम लोग को क्या लेना देना? बोले तुम समझी नहीं, नाम ही काफी है। तुम्हारा नाम मुमताज और मेरा शाहजहां है। उत्तर प्रदेश में नाम ही काफी है। खुदाई इतना चल रहा है, यहां खुदाई वहां खुदाई, पीछे लगे हुए हैं। अच्छा, इनके राम भी देखिए बदलते रहते हैं, हमेशा बदलते हैं। लोकसभा इलेक्शन थे तो राम आएंगे, फिर हरियाणा चुनाव में राम रहीम आएंगे, फिर आशा राम आएंगे, अभी बिहार चुनाव है वहां पे 2 राम आएंगे, पलटू राम और जीतन राम। किसी के पीछे लग जाते हैं अपना, इसी सारी चीजों में इनका चल रहा है। औरंगजेब बीच में बड़ा औरंगजेब का मसला चल रहा था। औरंगजेब कोई बोलता था कि औरंगजेब की कब्र उखाड़ दो, कोई बोलता था कि औरंगजेब का नामो निशान मिटा दो, कोई बोलता था इसको उखाड़ करके यहाँ पे शौचालय बनवा दो। मतलब औरंगजेब चारों तरफ से घिर चुका था। हमने कहा अच्छा हुआ औरंगजेब तब मर गया था, आज जिंदा होता और चारों तरफ से घिर चुका होता तो बेचारों को मजबूरी में बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ती। कोई बोला कब्र खोदो, हमने कहा खोद दो। वो कौन सा कब्र के अंदर लेट के ओटीटी में वेब सीरीज देख रहा होगा, निकालो बाहर। बोले कह रहे कोई कब्र खोद करके शौचालय बनाओ। हमने कहा बना दो, इसकी कब्र क्या, ताजमहल को तोड़ के भी शौचालय बनाओ।
भाई ताजमहल बनाने का तो अनुभव है, आपके पास है नहीं, शौचालय बनाने का अनुभव है, बना दो शौचालय। बल्कि मैं तो कह रहा हूं ताजमहल को तोड़ के शौचालय बनाओ, क्योंकि पहले जब विदेश से बड़े बड़े प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आते थे उनको ताजमहल घुमाने लेके जाया जाता था। डोनाल्ड ट्रंप आए थे नहीं, उनको ताजमहल ले गए। अब अगली बार जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो लोटा लेके अंदर बैठा देना, जा बेटा। फिर वो अंदर से बोले कि यहां पर मोहब्बत की निशानी थी, कहां गई? बोल देना कोई फ्लैश चला के बाहर गया। अच्छा, औरंगजेब की कब्र वहां महाराष्ट्र में है। यहाँ महाराष्ट्र में, सोचो यूपी में होता तो कब्र से खोद के यूएपीए लगा देते, अब तक गाड़ी में बैठा के पलटा देते, और बल्कि कब्र खोद के शौचालय बन गया होता और 65 करोड़ लोगों को मुतवा के रिकॉर्ड भी बना चुके होते। मतलब कुछ भी। वो तो औरंगजेब था, इन लोगों से डर के 400 साल पहले ही मर गया, क्रूर कहीं का। एक बार मैंने सुना है, कह रहे थे कि औरंगजेब के वंशज कोलकाता में रिक्शा चला रहे हैं। तो हमने कहा आपको शर्म आनी चाहिए, रिक्शा चलाने वालों से लड़ रहे हो आप, उनके वंशजों से लड़ रहे हो। एक ने कहा कि नहीं यार, इनका नामो निशान मिटा देना चाहिए, इतिहास से नामो निशान। हमने कहा ऐसा नहीं होता सर, इतिहास में बुराई भी रखी जाती है और अच्छाई भी रखी जाती है, ताकि पता चले कि ये बुराई थी और ऐसे अच्छाई है। आप बुराई के नामो निशान मिटा दोगे तो अपने बच्चों को इतिहास कैसे समझाओगे, अच्छाई कैसे समझाओगे? रामलीला रामायण जो थी, रामायण से जो बुराई थी रावण, उसको आप हटा दीजिए। आप बच्चों को कैसे समझाएंगे? मतलब क्या बोलोगे कि हमारी सीता मैया को एक डॉट 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 आया था, चुरा के ले गया। फिर हमें प्रभु राम को पता चला कि डॉट 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 सीता मैया को चुरा ले गया, तो उन्होंने हनुमान जी को डॉट 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 के पास भेजा। हनुमान जी ने डॉट 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 को बहुत समझाया, लेकिन डॉट 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 माना नहीं। फिर उसकी पत्नी ने डॉट 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 को समझाया, वो भी नहीं माना। फिर उसके भाई ने डॉट डॉट डॉट, वो भी नहीं माना। फिर प्रभु राम ने फाइनली डॉट 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 के डॉट में एक बाण मारा। इस तरीके से फाइनली डॉट 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 पे अच्छाई की जीत हुई। तो इतिहास, भूगोल, ये वो सब मतलब कहां से कहां जा रहा है कुछ पता ही नहीं है। ये लोग बोलते हैं ना कि झूठे हैं, लेकिन मेरा मानना है ये सच्चे लोग हैं। बोलते ना मैं मिट्टी में मिला दूंगा नहीं, मिट्टी में मिला दिया है। देश की भावना, देश की इज्जत, देश के इंस्टीट्यूशन, देश का भविष्य, देश का युवाओं का भविष्य, देश का मीडिया, सब कुछ मिट्टी में मिला चुके हैं। थोड़ा समय और मिला तो जो कुछ बचा वो भी मिट्टी में मिला देंगे। इनके पास वही दिन रात आप न्यूज़ चैनल देखो, हिंदू मुसलमान हो, ये खोद दो, वो ऐसे थे, इनका हटा दो, उनका हटा दो, हिंदू मुसलमान हिंदू। ऐसा नहीं है, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में हम लोग सदियों से हिंदू मुस्लिम सब साथ में रहते आए हैं। हम लोगों ने बचपन देखा है, मुझे याद है मेरे बचपन के हिंदू मुसलमान। बचपन में हमने मस्जिद के बाहर फूंक डलाती हुई बच्चों के कान में हिंदू माएँ देखी हैं। दशहरे में रावण बनाते हुए हम मुस्लिम भाई देखे हैं। शादी ब्याह में एक दूसरे के घर से दरी और तख्त ला करके बिछाते हुए लोग देखे हैं। लड़की की विदाई में रोते हुए पड़ोसन चची को देखा है। और तो और बच्चे को डांटते हुए हिंदू मुसलमान पड़ोसी देखे हैं। पान की गिलोरियों को साझा करते हुए हिंदू मुसलमान देखे हैं। अर्थी के कंधे को साझा करते हुए हिंदू मुसलमान देखे हैं। सच कहूं तो ना हमने हिंदू देखा है ना मुसलमान देखा है, हम लोगों ने सच्चा हिंदुस्तान देखा है। अगर हम सलामत हैं, हम खुशहाल हैं, तभी हम इंसान हैं, तभी हम हिंदू हैं, तभी मुसलमान हैं। तो वो सलामती, वो बेहतरी हमें जिन हाथों से मिल सकती है, उन हाथों को मजबूत करके हम लोग आगे बढ़ें। आज बाबा साहब को भी याद करूंगा कि जिन्होंने हमको एक प्यारा सा लोकतंत्र दिया, हमें हक और अधिकार की आवाज़ बुलंद करने के लिए बहुत कुछ दिया, और उनके सपनों को साकार करने के लिए अखिलेश जी जैसे लीडर हम लोगों को दिए। मैं बहुत कुछ करता हूँ, बहुत बोलता हूँ, कई बार बहुत सारे वीडियोस, लेकिन हमारी सिर्फ एक ही कामना है कि हमारा प्रदेश खुशहाल हो, प्रदेश में बदलाव आए, बेहतरी आए, ताकि लोगों को समझ में आए कि क्या हो रहा था और क्या हो सकता है। बदलाव नहीं होगा समझ में कैसे आएगा? इसलिए बदलाव ज़रूरी है, ताकि लोगों को बेहतर कुछ मालूम पड़ सके।
तो बस मैं यही चाहता हूं कि मैं भी जब जब मेरे वतन को मेरी ज़रूरत हो, मेरे कतरे कतरे लहू को कुर्बान कर देना, खत्म मेरी हस्ती, खत्म मेरी पहचान कर देना। बस इतनी सी इल्तिजा है मेरी कि मुझे चुटकी भर हिंदुस्तान कर देना। जय हिंद, जय भारत। आप सब लोगों ने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।